त्वरित पाठवा. आल्यानंतर सांगा मी या संघाचा आहे. ओके. तर मित्र हो मैदानात सुरू होणारा सामना नाका बॉईज दाऊद फाउंडेशन नाका बॉईज विरुद्ध वर्तक सप्लायर सागर गुरव पुरस्कृत मधलापाडा या दोन संघांमध्ये चला सामना सुरू होतोय. आपले जे मुख्य पंच आहेत ते लंच ब्रेक त्यांनी घेतला आहे. त्याच्या बदल्यात आपण पाहतोय या सामन्याचे पंच म्हणून अमोल घरत आणि लेग पंच पुन्हा एकदा जे भव्य पारितोषिक लावलं होतं मागच्या सामन्यापर्यंत ते कंटिन्यू आहे. आदरणीय सनी अनिल गोंधळी यांच्याकडून षटकार, नो चेंडू आणि चौकारासाठी तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. तर आपण पाहतोय 4 धावा आतापर्यंत. प्रथम फलंदाजी करत असताना दाऊद फाउंडेशन नाका बॉईज अप्रतिम चेंडू आणि फलंदाज बाद. मिलिंद याच्या रूपाने पहिला झटका मिळतोय दाऊद फाउंडेशन नागा बॉईज या संघाला. अतिशय सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन यावेळी आपण पाहतोय. दुर्गेश यांच्या गोलंदाजीतून स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज येतोय, ज्याला प्रेमाने आम्ही म्हणतो अजय जडेजा, अर्थात जितू प्रकाश पाटील उर्फ अजय जडेजा. अतिशय सुंदर अष्टपैलू खेळाडू आपल्या खंडाला ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन मधला हा जितू स्ट्राईक एंडला पाहतोय. यावेळी दुर्गेश यांचा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू. अकुल टप्प्याचा चेंडू. नक्कीच इथे चेंडू शॉर्ट कव्हरच्या क्षेत्रात ट्रॅव्हल होत असताना चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि कोणती धाव नाही. धाव संख्या स्थिरावलेली आहे. धाव संख्या 4. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू. यावेळी एक उत्तुंग फटका, अर्थात मिड ऑफच्या वरून 6 धावांसाठी. सुरुवात करतोय. अतिशय सुंदर फटका. धाव संख्या 10. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला सज्ज जितू पाटील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. दुर्गेश यांचा पुढला चेंडू. पंच अमोल घरत आणि महेश पाटील दरम्यान पुढला चेंडू. पुन्हा एकदा डीप कव्हरच्या क्षेत्रात तटवल्या चेंडू जातोय सीमा रेषा जवळ. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि इथे मात्र जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक फील्ड करेल, थ्रो करेल, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. धाव संख्या 12.
धाव संख्या हा षटकाची समाप्ती धाव संख्या 12. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय नाका बॉईज प्रथम फलंदाजी करत असताना 12 या धाव संख्येवर मित्र हो, काही वर्षापूर्वी जो संघ आपल्या असोसिएशन मध्ये होता अर्थात बहिरेश्वर माणी या बहिरेश्वर माणी संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू तथा संघनायक मंगेश म्हात्रे यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांना नम्र विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. मंगेश म्हात्रे, मॅन फ्रॉम बहिरेश्वर माणी. दरम्यान वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं षटक घेऊन येत आहेत रुपेश वर्तक. यावेळी पुढला चेंडू, यावेळी नक्कीच चांगल्या पद्धतीचा चेंडू फ्लिप करतोय एके धावेसाठी. धाव संख्येत एका धावेची वाढ, धाव संख्या 13. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात. दाऊद फाउंडेशन या संघाची धाव संख्या 13. नवीन येणाऱ्या प्रेक्षकांना आवर्जून सांगू इच्छितो मैदानात सुरू असणारा सामना दाऊद फाउंडेशन नाका बॉईज विरुद्ध वर्तक सप्लायर सागर गुरव पुरस्कृत मधलापाडा या दोन संघात आपण पाहतोय सामना. पप्या पाटील यांना नम्र विनंती आहे की समालोचन कक्षात या. पप्या पाटील, यावेळी पाहूया आपण फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पहिली धाव अतिशय चपल रीतीने पूर्ण. धाव संख्येत एका धावेची भर, धाव संख्या 14. दरम्यान पुढला चेंडू, फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी नक्कीच हा उत्तुंग झेल, अप्रतिम झेल, फलंदाज बाद. धाव संख्येवर दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहतोय नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राइक एंडला अभिजित, स्ट्राइक एंडला जीवेश, नॉन स्ट्राइक एंडला अभिजित. पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकातील रुपेश वर्तक यांचा पुढला चेंडू. इथे मात्र प्रतिम तटलेला चेंडू जातोय लॉंग ऑन, सीमा पार, चौकार. चारनी पुढे सरकत असताना 18 2 बाद 18. यावेळी पुन्हा एकदा रुपेश लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, पुढला चेंडू. ओहो, फलंदाज बाद, क्लीन बोल्ड, जीवेश बॅक टू पॅव्हलियन. अप्रतिम चेंडू.
दरम्यान जीवेश यांच्या जागी नवीन फलंदाज पाहतोय अजय स्ट्राईक एनला. चेंडूचं परीक्षण निरीक्षण करत असताना नॉन स्ट्राईक एनला अभिजित आणि अजय. ए फॉर अभिजित, ए फॉर अजय अशी दोन फलंदाजांची जोडी. यावेळी पुन्हा एकदा पुढला चेंडू स्लोवर फुलटॉच पंथीचा चेंडू सरळ हाताने खेळतो. चेंडू जातो टू बाउन्स. क्षेत्ररक्षक शंकर सुतार यांच्या हातात. अप्रतिम क्षेत्ररक्षक परंतु एक धाव. धाव संख्येत एकेची वाढ. धाव संख्या 19. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाकाबॉईज संघाची धाव संख्या झालेली आहे 19. स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज पाहतोय आपण अजय. दरम्यान अप्रतिम चेंडू. यावेळी एक चोरट्या स्वरूपाची धाव पूर्ण आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. थोडंसं गचाल क्षेत्ररक्षण आणि याचा फायदा दोन्ही फलंदाजांना. धाव संख्येत 2 धावांची वाढ. धाव संख्या 21. यावेळी तिसरं षटक प्रगतीपथावर. तिसऱ्या षटकासाठी आपण पाहतोय गोलंदाज अभि पेडणेकर, एक अनुभवी खेळाडू. पुन्हा एकदा राईट अँड ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. यावेळी अखूट टप्प्याचा चेंडू लॉंग लेगच्या दिशेने फलंदाज फिरकावून लावते परंतु दुर्भाग्य त्याचं. एकच धाव. धाव संख्येत एका धावेची वाढ. धाव संख्या 22. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. 22 धावा धावफलकावर. प्रथम फलंदाजी करत असताना दाऊद फाउंडेशन नाकाबॉईज या संघाची. नवीन येणाऱ्या प्रेक्षकांना नक्कीच मी सांगू इच्छितो मैदानात सुरू असणारा सामना दाऊद फाउंडेशन नाकाबॉईज विरुद्ध वर्तक सप्लायर सागर गुरव पुरस्कृत मधला पाडा या दोन संघांमध्ये हा सामना रंगतोय. प्रथम फलंदाजी करत असताना नाकाबॉईज संघाची धावसंख्या झालेली आहे 22. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. तिसरं षटक घेऊन आलेले आहेत गोलंदाज अभि. पुन्हा एकदा अभि राईट डाऊन ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा ऑफस्टपच्या बाहेर जातोय. निर्धाव चेंडू. स्ट्राईक एंडला अजय. नॉन स्ट्राईक एंडला अभिजित. यावेळी धावसंख्या थांबलेली आहे. धावसंख्या 22. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. स्लोवर फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू. नक्कीच आपण पाहतोय मिडॉनच्या इथे मात्र अप्रतिम फटका थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. फलंदाज बाद. धावेनी धाव संख्येत भर. धाव संख्या
27, 4 बाद 27 आपण पाहतोय. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी पुन्हा एकदा पुढला चेंडू. बॅक टू बॉलर. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू. आणि यानंतर तिसऱ्या षटकाचा द एंड. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय प्रथम फलंदाजी करत असताना दाऊद फाउंडेशन नागाबॉईज या संघाची धावसंख्या झालेली आहे. अर्थात 4 बाद 27 येणाऱ्या हाणामारीचं व महत्त्वाचं षटक असणार आहे. पाहूया हे महत्त्वाचं षटक. षटकासाठी संघाचा संघनायक अर्थात कोणत्या गोलंदाजाला बोलवेल हे पाहूया. स्ट्राइक एंडला आपण पुन्हा एकदा पाहतो या नवीन फलंदाज प्रीत थले. प्रीत हा लेदर क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे. डावखुरा फलंदाज आहे. पाहूया या अंतिम षटकात आपल्या संघासाठी किती धावा बनवतोय. अर्थात आता पाहिल्या तर 3 षटकांमध्ये 27 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. उर्वरित 6 चेंडूवर म्हणजेच 1 षटक शिल्लक असताना स्ट्राइक एंडला डावखुरा फलंदाज प्रीत तर नॉन स्ट्राइक एंडला अभिजित. पुन्हा एकदा मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय महेश पाटील, मॅन फ्रॉम सागाव. यावेळी तिसऱ्या षटकाचा प्रारंभ होत असताना बॉलिंग मार्कवर यश वेले. चौथ्या षटकाचा अंतिम षटकाचा क्षमा असावी. यावेळी पहिला चेंडू. पहिलाच चेंडू अर्थात अप्रतिम चेंडू. लेग बिफोर डब्ल्यूचा जोरदार अपील. अपील फेटाळत असताना पंच या दरम्यान एक लेग बाईटच्या स्वरूपात 1 धाव पूर्ण धावसंख्येत 1 धावेची वाढ. धावसंख्या 28 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा स्ट्राइक मध्ये बदल. स्ट्राइक एंडला अभिजित न स्ट्राइक एंडला प्रीत. प्रथम चौथ्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक 28 धावा धावफलकावर. पुन्हा दत्त तिकडे एंड करून राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. यावेळी पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेर स्वैर चेंडू. धावसंख्येत अवांत धावेची वाढ. धावसंख्या 29 रन्स ऑन स्कोर बुक. अंतिम षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतोय 29 धावा अद्याप. यावेळी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू. पंचांचा इशारा नो. आणि एकूण 2 धावांची वाढ. फ्री हिट या चेंडूवर फलंदाजाला मिळणार आहे. धावसंख्येत 2 ची भर. धावसंख्या 31. पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंडला प्रीत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. यावेळी नक्कीच फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा घेता आला नाही. किंबहुना गोलंदाजाने घेऊन दिला नाही. जबरदस्त गोलंदाजी. धावसंख्येत 1 धावेची वाढ. धावसंख्या 32. चार बाद 32 अशी दाऊद फाउंडेशन नागाबॉईज या संघाची धावसंख्या. अंतिम षटक शिल्लक. अंतिम षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना स्ट्राइक एंडला प्रीत थळे. यावेळी पुढला चेंडू. स्लोवर फुल टॉस चेंडू. लॉंग लेग. शॉर्ट लॉंग लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत असताना चेंडू जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि मात्र 1च धावेवर समाधान. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण प्रवीण वानखडे यांचं. धावसंख्येत 1 धावेची वाढ. धावसंख्या 33. यावेळी नक्कीच ज्या पद्धतीने अंतिम षटकात हाणामारी होते तशी आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. किंबहुना
गोलंदाजाने ती करून दिली नाही. जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहतोय यश वेले यांच्या मार्फत. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटसाठी यश सज्ज आहे. श्रीदत्त टेकडे एन कडून गोलंदाजी करेल. त्यांच्या समोर अभिजित, नॉन स्ट्राईक एनला प्रीत. यावेळी राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पुढला चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी. अंतिम षटकात गोलंदाजी जादू आपण पाहतो यश वेले यांच्या मार्फत. दोन्ही फलंदाजांना अचंबित करून ठेवलेला आहे आणि मात्र खऱ्या अर्थाने धावसंख्येला अंकुश आणि फेविकॉल लावलेला आहे. धावसंख्येत एका धावेची वाढ, धावसंख्या 34. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपण इथं पाहतोय. अर्थात वर्तक सप्लायर सागर गुरव पुरस्कृत मधला पाडा या संघाकडून यश वेले यांच्या मार्फत राईट आर्म ओव्हर द विकेट दरम्यान हा पुढला चेंडू. यावेळी नक्कीच कुठेतरी राग हा आपल्याला दिसतोय. फलंदाजाला यश वेले यांची तारीफ इथे जास्त झालेली आवडली नाही आणि नक्कीच कुठेतरी एक सुसाट फलंदाजीचं प्रदर्शन प्रीत यांच्याकडून पाहिलं आणि एक मोठा उत्तुंग षटकार आणि बऱ्याच वेळानंतर धावांमध्ये वाढ होत असताना धावसंख्येत तब्बल 6 धावांची भर, धावसंख्या 40. इंगाळलेल्या धावसंख्येला गती देतोय आणि एक आत्मविश्वास निर्माण करतोय यश. प्रीत यावेळी चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव यशवर आलेला आहे आणि या दबावामुळे एक अवंत धाव बहाल करतोय आपल्या विरोधी संघाला. धावसंख्यात 1 नि भर, धावसंख्या 41 धावा. यावेळी राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पुढला चेंडू. अकुल टप्प्याचा चेंडू सहज भिरकावून लावतोय. चेंडू जातोय थेट 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षकाच्या हातात सीमारेषेवर आणि जोपर्यंत चेंडू गोलंदाजापर्यंत येईल तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या. पूर्ण धावसंख्येत पुन्हा एकदा 2 नि वाढ, धावसंख्या झालेली आहे 43. अशा रीतीने आपण पाहतोय पहिल्या फेरीच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना दाऊद फाउंडेशन नागाबॉईज या संघाची धावसंख्या झालेली आहे 43. अर्थात 44 धावांचं एक सन्मानजनक लक्ष ठेवलेलं आहे ते नागाबॉईज या संघाने वर्तक सप्लायर संघासमोर.
धन्यवाद सुभाषजी. 44 धावांची गरज, निर्धारित 4 षटकांचा सामना. प्रत्येक षटकामध्ये 11 धावांच्या सरासरीनं इथे धावा जमवायच्या आहेत. तसं म्हटलं तर या मैदानावरती सोपं आव्हान मी म्हणेन, कारण 30 यार्ड सर्कल पॉवर प्लेचा खेळ एका षटकासाठी आपण पाहणार आहोत. आणि इथे ड्राईव्ह केल्यानंतर आपण पाहतोय की अगदी सहज चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय. फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में खेलने की गलती और ये पहली गेंद के ऊपर पहला झटका लगता हुआ. दोन्ही संघांचे संघनायक आपणास विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला था, तीर की तरह सीधा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन. प्रवीण के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 8 रन. हर ओवर में 11 के औसत से रन बनाने हैं. इस मरतबा अच्छी गेंद, चकमा दिया, फिर से एक बार ऑफ हिटर गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद अंदर की तरफ आई. उसे ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज प्रवीण, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और इसी के साथ बिंदी गेंद. जी हाँ, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेला, हवा में गेंद जरूर है, काउ कॉर्नर की दिशा में, फील्डर उस गेंद के नीचे, मगर हाथों से ये कैच फिर से एक बार ड्रॉप होता हुआ. बहुत ही तकदीर वाले रहे बल्लेबाज प्रवीण, क्योंकि एक आसान सा कैच था. हालांकि कैच के नीचे भी गए थे, मगर उस कैच को लपकने में नाकाम रहे और इसी के साथ जीवन दान यहां पे मिला. दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हर ओवर में 11 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं. चला लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या. मित्रांनो, इथे आपण यूट्यूबच्या साह्यानं
लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू आहे, त्या कारणास्तव मध्ये मध्ये डिस्टर्ब करणं योग्य ठरणार नाही. आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी यावं अशी मी अपेक्षा करतोय आणि विनंती करतोय. आपल्याला एकदा अनाउन्समेंट केली, आपल्याला एकदा पुकार दिला की आपण इथे लवकरात लवकर यायचं आहे आणि आपलं कर्तव्य सुद्धा आहे. चलिए मैदान पर चलते हैं, जहां पे जितेंद्र आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके. राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर जितेंद्र भटकते हुए, अंपायर जी का इशारा वाइड का. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 11 रन. एक एक रन यहाँ पे बहुत ही कीमती है. आप जितने भी नो बॉल और वाइड बॉल कम करोगे उतने ही जितने के आपके मौके बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ेंगे. नपीतुली गेंदबाजी आपको करनी ही पड़ेगी. जी हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही सही ट्रैक पर आते हुए मिडिल और ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछलती हुई ऑफ कटर गेंद फिर से एक बार अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज ऑन द राइज खेलने की कोशिश में चूक गए, मिस टाइम कर गए. गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है जितेंद्र की. 10-12 कदमों का रनअप. जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है मगर उस गेंद को फील्ड नहीं कर पाएंगे. गेंद बिहाइंड द विकेट लॉन्ग स्टॉप रीजन में एक रन के लिए डिक्लेयर जोन में जाती हुई. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 12 रन. 12 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सब के सामने आता हुआ. 12 का आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात युवराज सिंह के लिए जिनका जर्सी नंबर 12, उनका जन्मदिन भी 12 तारीख को और 12वें महीने में. इस मरतबा जोरदार अपील लेग बिफोर द विकेट का, मगर अंपायर जी ये बताते हुए कि गेंद कमर के ऊपर थी और इसी वजह से इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया. इस बीच अतिरिक्त रन यहाँ पे लेग बाय के रूप में मिलता हुआ. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 13 रन. 13 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस. पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज विराज ने और ये ओवर जितेंद्र का बहुत ही नपातुला और बहुत ही किफायती घटता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है. जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर जरूर थी मगर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद उसे अक्रॉस द लाइन खेला था मिड विकेट की दिशा में. बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस मरतबा देखने को मिली. एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली. 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. फिर से एक बार जितेंद्र. जी हाँ, जितेंद्र ने चकमा दिया है. ओहो, बहुत ही अच्छा कैच जीतू का. पहले ऐसा लग रहा था कि फंबल हो रहे हैं मगर अपने आप को संभाला जीतू ने और कॉट एंड बोल्ड बाय जीतू. बहुत ही अच्छा विकेट. जीतू की और इसी के साथ अंतिम गेंद भी यहाँ पे बिंदी आती हुई. जीतू ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में. काफी प्रभावित करने वाली गेंदबाजी, क्योंकि इस ओवर में देखिए रनों को सुखा दिया है, रनों से वंचित किया है बल्लेबाजों को. किसी भी तरह का बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे देखने को नहीं मिला. ना ही यहाँ पे चौका आया, ना ही यहाँ पे छक्का देखने को मिला. इनफैक्ट इस ओवर में हमें विकेट देखने को मिला. इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं. कुल मिला के रनों की संख्या 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. और पानी की ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो रही है मैदान पर. मैं वॉलेंटियर से गुजारिश करना चाहूँगा कि पानी मुहैया करवाइए. मैदान में देखिए खिलाड़ी पानी की मांग कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश होगी वॉलेंटियर से कि आप जल्दी से जल्दी पानी मुहैया करवाइए. नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके. गेंदबाज प्रीत
अलग अलग तरह के नाम, अलग अलग तरह के सरनेम हमने अक्सर टेनिस क्रिकेट में देखे हैं। हार्दिक भी नाम होता है, उसी के साथ अभिनंदन नाम होता है, सहर्ष भी नाम होता है, जिसका हम पहले एक शब्द प्रयोग किया करते थे। अभिनंदन करना हो तो हार्दिक अभिनंदन करते थे, मगर अभी ये नाम भी देखने को मिलते हैं। स्वागत करने के लिए सहर्ष इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर सहर्ष भी नाम अब खिलाड़ियों का नजर आता हुआ। इस बीच अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, मिड ऑन खाली था, इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रीत लेके आए हैं, प्रीत अर्थात प्यार, लव। 30 गज का दायरा हट चुका है और 30 गज का दायरा हटने के बाद, जी हाँ, फुल टॉस गेंद। और जैसे मैं कह रहा था कि 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, हमें डीप मिड विकेट नजर आता हुआ। उसी के साथ एक कॉर्नर में एक फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है ऑन साइड की दिशा में। और ऑफ साइड की दिशा का अगर हम विचार करेंगे तो देखिए, एक शॉर्ट थर्ड मैन, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ डीप कवर, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर और एक बैकवर्ड पॉइंट हमें नजर आता हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, ऑन साइड की दिशा में 5 फील्डर नजर आ रहे हैं। शॉर्ट मिड विकेट यहाँ पे लेते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को वहां से निकालकर शॉर्ट मिड विकेट में सजाया गया है अगली गेंद। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। यही खासियत होती है बाएं हाथ के गेंदबाजों की। बाएं हाथ के गेंदबाज जब भी आते हैं तो बल्लेबाज जो राइट हैंडर बल्लेबाज होते हैं उनको खासा सरदर्द तैयार करते हैं, क्योंकि राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए वो गेंद बाहर की तरफ निकलती है और उसे साइड करना और उसे सही अंदाज के साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किलों भरा होता है, और यही यहाँ पे नजर आता हुआ यहाँ पे। जी हाँ, देखिए फिर से एक बार जहाँ से फील्डर निकाला था, गेंद वहीं पे ट्रैवल करती हुई नजर आई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, डिक्लेयर जोन, और इसी की वजह से 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ 17 रन स्कोर पर लग चुके हैं। 17 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ। 17 तारीख को 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए ऋषभ पंत ने 17 रन बनाए थे, ये इतिहास है। इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। तीसरा झटका लगता हुआ, तीसरे विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं राहुल। राहुल ये भी एक सुपरिचित ऐसा नाम, फिर वो बॉलीवुड हो या क्रिकेट का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, एक सुपरिचित ऐसा नाम राहुल। इस बीच इस गेंदबाज के क्या कहने, प्रीत ने कमाल कर दिया है, लाजवाब गेंदबाजी का नजराना अपने टीम के लिए पेश किया है। रनों की संख्या 17 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब जीतने के लिए यहाँ से जरूर हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, 17 रन हो चुके हैं, 27 रनों की जरूरत, 6 गेंदे और 27 रन, यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये ओवर घटता हुआ प्रीत का। प्रीत ने कमाल कर दिया है, मात्र 3 रन खर्च किए हैं। अब 27 रन 6 गेंदों में बनाना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में हमने अक्सर 27, 28, 29, 30 या 31 रन बनते हुए भी देखे हैं। अगर इतिहास के पन्नों पर यादगार होना चाहते हो और आपकी चर्चा पूरे अलीबाग तहसील में अगर हो, ऐसा लगता है तो यहाँ पे 27 रन बनाने होंगे। 27 रन बनाकर आप हीरो हो सकते हो, और आज का दिन हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में एक यादगार दिन और यादगार पल के रूप में ज़रूर आप सजा सकते हो। हालांकि बल्लेबाजों के पास सुनहरा मौका अब यहाँ पे हीरो बनने का। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज राहुल, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं प्रवीण के बल्ले से एक छक्का में देखने को मिला। प्रवीण खेल रहे हैं 11 रन बनाकर, जबकि राहुल ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। अभी अभी आए हुए बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हवा के खिलाफ बल्लेबाजी करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो राइट हैंडेड बल्लेबाजों को सहायता करती हुई हमें नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मैदान, जितनी तारीफ करे उतनी कम। बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं इस मैदान पर आया, मगर मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। एक ख्वाब सजाया है, ख्वाबों की तरह यहाँ पे यह मैदान मुझे नज़र आ रहा है। इसके पहले जब मैं आया था तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे थे, बड़े बड़े पत्थर, यानी खेलने के लिए बिल्कुल लायक नहीं था। मगर आप देखिए, ये मैदान को देखकर मुझे सुधागढ़ पाली के मैदान की याद आ रही है। सुधागढ़ पाली में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार मैदान है, जहाँ पे खेलते हुए टेनिस क्रिकेट खेलते हुए हालांकि लेदर क्रिकेट का मज़ा आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए टेनिस क्रिकेट हम खेल रहे हैं, मगर लेदर क्रिकेट का मज़ा, क्योंकि जैसे ही गेंद बल्ले से लगती है तो गोली की रफ्तार से मैदान से बाहर निकल जाती है। खूबसूरत और एक फास्ट आउटफील्ड यहाँ पे नजर आ रहा है जी। चल लेग स्टंप छोड़कर खेलने की कोशिश, खंबा उखाड़ दिया और इसी के की है सम्माननीय जयेंद्र जी भगत, पूरा क्रेडिट उनको चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयेंद्र जी, आप कहीं पे भी हो, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंचती है तो दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अपने गांव के लिए, देखिए हमारे समाज के लिए हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा। इतना खूबसूरत मैदान अपने गांव के लिए अपने तोहफे में दिया है, जिसके लिए आपने कितना खर्चा किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना लंबा समय आपने व्यतीत किया होगा, ये आप भी जानते हैं। मगर आज बहुत ही बड़ा तोहफा। इस बीच देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, काऊ कॉर्नर के ऊपर से खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तीन गेंदे और 20 रनों की जरूरत। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद, क्या ये कैच लपकने में कामयाब होंगे? जी नहीं। और यहाँ पे देखिए गोटी नेम, बचपन में गेंदबाज केतन ने जरूर कंचे खेले होंगे, क्या कमाल का निशाना था। चलिए केतन, वक्त जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि 3 गेंदे और 20 रन चाहिए। अब यहाँ पे मात्र 1 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है, 2 गेंदें बची है और 19 रन केतन। चलिए मैच ऑन करें, चलिए जल्दी से जल्दी, टाइम यहाँ पे बचाना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। चलिए चलिए, अंपायर जी उन्होंने भी बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, नॉट आउट अगर देते हैं तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 गेंदे और 19 रन जीतने के लिए 2 गेंदों में 19 रन बन नहीं सकते। मगर गेंदबाज अगर कोई गलती करता है, अर्थात केतन अगर गलती करे, नो बॉल या वाइट बॉल करते हैं तो मैच जरूर जीता जा सकता है, मगर केतन गलती नहीं करेंगे। अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है केतन ने, एक छक्का जरूर लगा मगर एक विकेट भी चटकाया। वही केतन, राइट आर्म ओवर द विकेट। हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ मिडिल और ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलकर मिड विकेट की दिशा में ढकेला था 1 रन के लिए। अब अंतिम गेंद, यानी मात्र औपचारिकता बची है, फॉर्मेलिटी जिसे कहा जाएगा, जो हमें कंप्लीट करना होगा क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। 1 गेंद और 18 रनों की जरूरत। चलिए जितेंद्र, 1 गेंद और 18 रन, इतना तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। जी हाँ, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने।
बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक.